सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक धर्म तंत्र का दुरुपयोग रुके, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 8। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना करते हैं कि वो जो हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसको हम अपने जीवन में उतार पाएं। तो गुरुदेव हमें मंदिरों की व्यवस्था के बारे में बता रहे थे कि मंदिरों का मूल उद्देश्य क्या था, और उसके बाद गुरुदेव ने श्रेष्ठ एग्जाम्पल दिया, लोक सेवियों का चित्रण किया, और कल गुरुदेव ने समर्थ गुरु रामदास का एग्जाम्पल दिया और उससे हमें समझाया कि मंदिर एक्चुअली थे क्या और होना क्या चाहिए, लोक सेवियों की भूमिका क्या है और हमारी भूमिका इन जनरल एक आम आदमी की जैसे हमारी भूमिका क्या है। तो आइए इसको आगे पढ़ते हैं। लोक सेवा की प्रवृत्ति का केंद्र मंदिर हो। मित्रों, मंदिरों की इमारतों को अगर इस ढंग से बनाया गया होता कि जिनमें मंदिर के साथ साथ पाठशाला, प्रौढ़ पाठशाला, संगीत विद्यालय, वाचनालय और कथा कीर्तन का कक्ष भी बना होता, उसके आसपास व्यायामशाला भी होती और थोड़ी सी जगह में चिकित्सालय का भी प्रबंध होता, बच्चों के खेलने की भी जगह होती। इस तरह से लोक मंगल की, लोक सेवा की अनेक प्रवृत्तियों का एक केंद्र अगर वहां बना दिया गया होता और वहीं एक जगह भगवान की स्थापना होती, तो जो धन मंदिरों में चढ़ाया जाता है उसका ठीक तरीके से उपयोग होता। ऐसी स्थितियों में मंदिरों के द्वारा कितना बड़ा लाभ होता। साथियों, आपने गिरजाघरों को देखा है। गिरजाघरों में भगवान के लिए कोई गुंजाइश नहीं। वहाँ कहीं कहीं मरियम की मूर्ति लगी रहती है तो कहीं ईसा की प्रतिमा लगी रहती है। एक छोटा सा प्रार्थना कक्ष होता है, कहीं इसमें अस्पताल या दवाखाने वाला हिस्सा होता है, कहीं पादरियों के रहने का हिस्सा, कहीं एक छोटा सा दफ्तर बना होता है। इस तरह भगवान का एक छोटा सा केंद्र बनाने के बाद में बाकी सारी की सारी इमारत, सारा स्थान लोक मंगल के लिए होता है। पहले भारतवर्ष में ऐसा ही किया जाता था और किया भी जाना चाहिए, लेकिन आज तो मंदिरों की दशा देखकर हंसी आ जाती है और क्रोध भी। आज मंदिरों का सारा धन कुछ चंद लोगों के निहित स्वार्थ के लिए खर्च हो जाता है। जो कुछ भी चढ़ाया या दान में दिया गया, कुछ निहित स्वार्थों के लिए मठाधीश और मंदिरों के स्वामी और दूसरे महंतों के पेट में चला जाता है। कितनी पीड़ा है इसमें गुरुदेव की। और गुरुदेव साथ में ना एक कितनी श्रेष्ठ बात गुरुदेव के स्वाध्याय से मिलती है कि गुरुदेव ने जहाँ जिसमें जो श्रेष्ठ है, मानवता, धर्म संप्रदाय से अलग, जिसके अंदर जो अच्छी चीज है ना उसको पिक किया। और हमें भी गुरुदेव यही सिखा रहे हैं कि गुण ग्राहक दृष्टि, कि जहां पर आपको जो अच्छा मिल रहा है वहां से वो उठा लो और अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयास करो। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हमें खुद पता है कि हमारे आसपास कहाँ क्या घटित हो रहा है। तो अगर हमें कोई श्रेष्ठ ऐसी जगह मिल रही है जो इस बुक के अनुसार, जो इस बुक क्या इन जनरल जो एक्चुअली मंदिरों का सही स्वरूप होना चाहिए, लोक सेवा की प्रवृत्तियों का केंद्र होना चाहिए मंदिर को, अगर हमारे आसपास कोई ऐसा केंद्र है तो हम उसको पूर्ण सहयोग करें। और अगर ऐसा केंद्र नहीं है तो वहां जो मंदिर है वहां लोगों को समझाने का प्रयास करें कि ये कैसा होना चाहिए। खुद से लीड लेकर निकले। खाली देख के बैठने से तो नहीं होगा। देख लिया, बुराई कर ली, चार बात बता दी, उससे तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उसके लिए फिर साधना की आवश्यकता है, आत्मनिर्माण की आवश्यकता है। हमारे अंदर से वो रेडिएट होना चाहिए, नहीं तो हम कहेंगे कोई क्यों मानेगा। सीधी सी बात है। ऐसे थोड़ा ना मान जाएगा कि हमने जाके चार ज्ञान की बातें कह दी, मान गए। हमारे व्यवहार में वो दिखना चाहिए। मूक बनकर चुपचाप जाकर वहां डेली कुछ काम करें, कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए। तो विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, और जिसके दिमाग में जो आइडिया आ रहा है वो कमेंट में लिखकर बताइए। क्या पता आपका आइडिया किसी को सूट कर जाए। कुछ ऐसा करना है, रेडिएट करना है कि लोग हमसे पूछें कि भैया कहाँ से सीख कर आए हो। जैसे स्वामी विवेकानंद से लोगों ने पूछा, भैया तुम्हारे गुरु कौन है आखिर में। ऐसा रेडिएट किया स्वामी जी ने कि लोगों को पूछना पड़ा। तो कुछ ऐसा रेडिएट करें कि लोग हमसे पूछें कि कहाँ से सीख कर आए हैं। आगे गुरुदेव अगले हेडिंग में लिख रहे हैं, अनाचार एवं अज्ञान का केंद्र है ये। ओ माय गॉड, इस हेडिंग से ही इतना क्या ही कहें। मित्रों, वह अनावश्यक धन, हराम का धन जब उन लोगों के पास आया तो उन्होंने क्या किया आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ। पंडा, पुजारियों, महंतों और मठाधीशों की हकीकतें मुझे मालूम है, आपको नहीं मालूम। आप तो केवल उनकी बाहर की शक्ल जानते हैं। मुझे उनके पास रहने का मौका मिला। मैं जानता हूँ कि समाज में खराब से खराब किस्म के तबके अगर हैं तो उनमें से एक तबका इन लोगों का भी है जो धर्म का कलेवर या धर्म का दुपट्टा ओढ़े हुए हैं, धर्म का झंडा गाड़े हुए हैं और धर्म का तिलक लगाए हुए हैं, धर्म की पोशाक और धर्म का बाना पहने हुए बैठे हैं। ये क्या क्या अनाचार फैलाते हैं और क्या क्या दुनिया में खुराफाते पैदा करते हैं। इनके निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए आज का धर्म तंत्र है मंदिर। तो मंदिर सिर्फ क्या इसी काम के लिए है? क्या इन परिस्थितियों को बदला नहीं जाना चाहिए? अब गुरुदेव ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया और आगे हमसे कह रहे हैं कि क्या इसको बदलना नहीं चाहिए। तो बदलने के लिए पहल कौन करेगा? हाँ, अगर आपको समाज में ढोंग, अनाचार और अज्ञान फैलाना हो तो मंदिरों का यही रूप बना रहने दीजिए। अगर हमको यह ख्याल है कि जनता का इतना धन, जनता की इतनी श्रद्धा, जनता का इतना पैसा, इन सब चीजों का ठीक तरीके से उपयोग किया जाए तो आज के जो मंदिर हैं
उनकी व्यवस्था पर नए ढंग से विचार करना पड़ेगा। जिन लोगों के हाथ में उनका नियंत्रण है उनको समझाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि लोक मंगल के लिए आप इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते, और इसके लिए चाहिए करेज। इसके लिए पहले तो चाहिए साधना, उपासना, आराधना और आत्मा से वो रेडिएशन कि जब हम कहें तो हम इंस्ट्रूमेंट बन जाए और कोई शक्ति हमारे से बोले। तो आत्मनिर्माण का सारा गुरुदेव सब एक्सप्लेन कर चुके हैं। उपासना समर्पण योग हम बाद में पढ़ रहे हैं, पीछे हमने प्रेम योग पढ़ा, तो गुरुदेव उसमें बता रहे हैं कि आत्मनिर्माण के सूत्र क्या है, मूल बिंदु क्या है, वो गुरुदेव समझा रहे हैं। आगे लिख रहे हैं, ट्रस्टियों को समझाना चाहिए अगर उनकी समझ में बात आ जाए कि मंदिर में जितना धन लगा हुआ है इसमें से थोड़े से पैसे से भगवान की पूजा आसानी से की जा सकती है। एक पुजारी ने आधा घंटा सुबह आधा घंटे शाम को पूजा कर ली, 1 घंटे के बाद 23 घंटे बच जाते हैं। नहीं साहब, 23 घंटे पुजारी पंखा लिए खड़े रहेंगे। जब भगवान सो जाएंगे तो वे वहां से हटेंगे और जब भगवान उठ जाएंगे तो फिर पंखा डुलाएंगे। क्या ये सही तरीका है या ये कोई तरीका भी है? अब गुरुदेव हमें चेता रहे हैं और बिल्कुल ये बुक इतनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इसको तो अगर हम ढंग से सुन लेना, कानों से नहीं, अंदर के कानों से, भीतर के, बाहर के कान से सुना तो एक से सुना दूसरे से निकल जाएगा। कान से सुने और सीधा हृदय में, अंतःकरण में तीर के जैसे जाके लग जाए कहीं पर, और जब लग जाएगी, जब जो चीज तीर के जैसे लग जाती है ना, वो अपना काम कर जाती है। तो गुरुदेव से प्रार्थना की जो हमें पढ़ा रहे हैं वो हमारे व्यवहार में, चिंतन में, चरित्र में उतर जाए। जन श्रद्धा का दुरुपयोग ना हो, इसके एकदम विपरीत है गुरुदेव। किसके खिलाफ है? हमारे ही पैसे के। हमारा तो कुछ नहीं है, लेकिन जो लोग श्रद्धावान है वो क्या क्या मंदिरों में चढ़ाए आते हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और मंदिरों की टर्नओवर से पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कितने मंदिरों की इंफॉर्मेशन और न्यूज आती है। लेकिन उस पैसा आना बुरा नहीं है, पर उस श्री का सदुपयोग कहाँ हो रहा है वो तो हम अपने विवेक की दृष्टि से देख लें, एक बार समझ लें। वही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि विवेक, प्रज्ञा, रतंभरा के साथ भक्ति पक्ष को भी मजबूत करना है, लेकिन विवेक, प्रज्ञा और रतंभरा के साथ आगे बढ़ना है। विवेक युग भक्ति, भक्ति से उत्पन्न ज्ञान के साथ आगे चलना है। जन श्रद्धा का दुरुपयोग ना हो। मित्रों, हम अपने ढंग से भगवान को बेकार आदमी जैसा बनाते हैं। अगर भगवान सोया करेंगे तो सूरज चांद कैसे उगेगा, हवाएं कैसे चलेंगी, जीव जंतु पेड़ पौधे कैसे पैदा हो जाएंगे। भगवान सो नहीं सकता, हवा सो नहीं सकती, गर्मी सो नहीं सकती। जो इस तरह की विश्वव्यापी चेतनाएं हैं उनको सोने से क्या मतलब। इसलिए सोने जागने वाला जो कृत्य है वह बच्चों का मन बहलाव जैसा है। मन बहलाव का थोड़ा सा काम रखा जाए तो क्या हर्ज है, लेकिन उस कार्य के लिए जो धन, पैसा, श्रम लगा हुआ है, जो व्यक्ति लगे हुए हैं, उन व्यक्तियों को सभी के लोक मंगल के लिए, उस पैसे को सभी के लोक मंगल के लिए खर्च किया जाना चाहिए। मंदिरों में जो कमेटी वाले महंत हैं उनको विवेकशील लोगों की एक कमेटी बनाकर समझाया जाना चाहिए। अगर वे समझते नहीं तो उन्हें मजबूर किया जाना चाहिए कि मंदिर में धन तो आपने लगाया है पर अब वह जनता का है। मंदिर का ट्रस्ट बनवाने का मतलब है कि उसका स्वामित्व जनता के हाथ में चला जाता है। मंदिरों के न्यासी प्रबंधक होते हैं, स्वामी नहीं होते। वह संपत्ति जनता की मानी जाती है। जो देवालय बन गया उसकी स्वामी जनता हो जाती है और उसका हक है कि उन लोगों को मजबूर करे और कहे कि आप इस तरीके से धन का अपव्यय नहीं कर सकते। जनता की श्रद्धा का गलत उपयोग नहीं किया जा सकता। मित्रों, अपने देश में अरबों रुपया मंदिर के नाम पर लगा हुआ है। मैं इसको अपव्यय ही नहीं, दुरुपयोग कहता हूँ। और यह कहता हूँ कि उन पुजारियों, महंतों को यह कहा जाना चाहिए कि अगर आप अपनी श्रद्धा को कायम रखना चाहते हैं, जनता के मन पर अपनी छाप को कायम रखना चाहते हैं, तो आप लोक सेवी के तरीके से जिए और इस मंदिर को लोक सेवा का केंद्र बनाएं। ना तो आप भगवान के वकील हैं, ना एजेंट हैं, ना ही नुमाइंदे। आप हमारे जैसे पुजारी और एक सामान्य व्यक्ति हैं। इस सब के लिए ना करेज चाहिए करने के लिए ये सब, और करेज से भी ज्यादा हमारे भीतर वो चेंजेस आने चाहिए पहले, तभी तो हम किसी को कुछ कहेंगे। जो मेरे आचरण में नहीं आया एज एन इंडिविजुअल, वो मैंने किसी से कह भी दिया तो उसका कोई महत्व या मोल नहीं है। तो पहले तो अपने ऊपर काम करें, हम अपने आप को समझाएं कि हम किस दिशा में हैं। हमारा जो तत्व दर्शन है, जो गुरुदेव ने हमें समझाया, हम उसको समझ पा रहे हैं या नहीं, या हम अभी खुद भी कर्म कांड के स्तर पर हैं। हमारे मन में भय तो नहीं है। आधे से ज्यादा लोग इंडिया में पूजा पाठ भय से करते हैं। इसका क्या इलाज है बताओ? मतलब दिया बुझ गया तो भय, कुछ अपशगुन हो गया तो भय, पंडितों से मुहूर्त निकलवा रहे हैं, हर चीज में भय रेडिएट करते हैं। तो अगर हम वैसे ही भयग्रस्त हैं तो ये करेज का काम कैसे करेंगे? इस करेज के कार्य को करने के लिए भय मुक्त होना पड़ेगा। और सही का साथ देने में शुरू में ऐसा लगता है कि अकेले पड़ गए, लेकिन जब आप सही के साथ होते हो तो कोई परम शक्ति है, अनदेखी अनजानी सत्ता, जो मौन रूप से आपके साथ, आपकी आत्मा के साथ हमेशा होती है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, प्रगतिशील मंदिरों की आवश्यकता। अब आवश्यकता कैसी है? अब ये तो बता दिया गया कि क्या नहीं चाहिए और हमें अपने विवेक के साथ किसका सपोर्ट करना चाहिए और किसका नहीं। अब अगले उसमें बता रहे हैं किस चीज की आवश्यकता है। तो इसको कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही।
परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना कि हमारा अंतःकरण जागृत हो जाए, विवेक प्रज्ञा जागृत हो जाए और हम पूर्ण विवेक के साथ वहाँ खड़े हो जाएं जहाँ खड़े होने की आवश्यकता है और हमारी आत्मनिर्माण की यात्रा अभी इसी पल से शुरू हो जाए। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।